अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु अपना मिल खुद बनी में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज के इस वीडियो में सिर्फ 3 दिन में सूर्य मुजम्मिल के मुवक्किलात से दोस्ती करें और वो भी गारंटी के साथ। मेरी ये दूसरी वीडियो है कि मैं इसमें गारंटी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये गारंटी लफ्ज़ में आइंदा आने वाले कुछ वीडियो में शायद कर लूँ, लेकिन ये गारंटी उन लोगों पे मामूर होगी, उन लोगों के लिए होगी जो कि अमलियात के अलिफ बे से वाकिफ़ हैं, हाज़रात कैसे होती हैं, हाज़रात की पहचान, हाज़रात के मुतल्लिक़ थोड़ी बहुत उनको नॉलेज हो, तो उनके लिए ये चीज़ 100% गारंटी शुदा होगी। क्योंकि अगर आम बंदा इस अमल को कर ले और उनके पास हाज़िरी भी हो जाए लेकिन हाज़रात की अलामत का ही नहीं पता, तो फिर क्या फ़ायदा। दूसरी बात कि ये सूरह मुज़म्मिल के मुवक्किलात बहुत ज़्यादा जलाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा एक अजीब नोयत के शामिल होते हैं, इसलिए इसमें सदका देना बहुत ज़रूरी है। सदक़े की शक्ल में आप कोई भी चीज़ हदिया बाँट सकते हो, ये बहुत पहले और अहम बात है। और इस अमल को आप लोग कारोबारी लिहाज से बहुत ज़्यादा कर सकते हो, या वो लोग जो कहते हैं कि हम अपने कारोबार को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, अपने रोज़गार को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, या सूरह मुज़म्मिल हम पढ़ते हैं, हमें सूरह मुज़म्मिल से मोहब्बत है, लगाव है, इश्क है, तो उनके लिए भी है, या उन लोगों के लिए भी ये अमल बहुत ज़्यादा कारआमद है, जो कि कहते हैं कि हम दूसरों की भलाई कर ले, दूसरों की मदद कर ले, दूसरों की हेल्प कर ले, उन लोगों के लिए भी बहुत है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उन लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं जो कहते हैं हमारी आखिरत संवर जाए, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल जाए, हम दीन की तरफ राग़िब हो जाए, हम दूसरों की भलाई कर लें, दूसरों की मदद कर लें, दूसरों की हेल्प कर लें, दूसरों के दुख में अपने खुद को शामिल कर ले, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। जादूगर को इल्म को सलब करना चाहते हो, किसी भी जादूगर, किसी भी किस्म का जादूगर हो, उसके इल्म को आप मिनटों में, सेकंडों में सलब करना चाहते हो, उसके लिए भी ज़बरदस्त अमल है। किसी भी जादू का तोड़ करना चाहते हो, उसके लिए भी ज़बरदस्त अमल है। आप पे खुद किसी ने जादू किया है, आपके फैमिली पे किया है, आपके अहल व अयाल पे किसी ने जादू किया है, उसका तोड़ के लिए भी आप इसको फिर बाद में इस्तेमाल में ला सकते हो। आप खुद परेशान हो कि आप पे किसी ने जादू किया है और वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। उस बंदे का तस्वीर लेके उस पे सूरह मुज़म्मिल एक मखसूस तादाद से अमल के बाद करना चाहते हो तो कर लो, उसका सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ तक कि सूरह मुज़म्मिल के मोहब्बत करने वाले, सूरह मुज़म्मिल से मोहब्बत करने वाले को सूरह मुज़म्मिल खाली हाथ नहीं जाने देता। अल्लाह इसकी बरकतें, इसको रहमतें, इसकी अताएँ, इसको शफ़क़तें, इसको इनायात, इसको नवाज़ता है। सूरह मुज़म्मिल के मुवक्किलात की एक अजीब बात ये है कि इसको जितना दोगे उतना ये आपको देता रहेगा। सूरह मुज़म्मिल के मुवक्किलात की एक अजीब बात है कि आप इसको जितना दोगे उतना ही आपको नवाज़ता रहेगा। फिर कहूँगा, इतना जितना आप इसको देते रहोगे उतना ही आपको नवाज़ता रहेगा। इसके सदक़ात के कई तरीके हैं। एक ये कि आप कब्रिस्तान में डाल दें किसी चीज़ को, एक ये आप छत पे किसी चीज़ को डाल दें, एक ये चावल वगैरह तक़सीम कर लें, एक ये शीरीनी मिठाई चीज़ मीठी तक़सीम कर लें, एक नक़द हदिया किसी को दे दें। बहुत ज़्यादा तरीक़ाकार है सूरह मुज़म्मिल के। मैं ख़ुद सूरह मुज़म्मिल को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई लाख का हदिया दे चुका हूँ, रुपयों की शक्ल में, मुख्तलिफ़ चीज़ों की शक्ल में, और इसके रिज़ल्ट, इसके कमालात, इसके नताइज मुझे वक्तन-फ़वक्तन बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं। अगर मैं बाज़ दफ़ा इसमें कमी कोताही करता हूँ तो मुझे उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये वज़ाहतन बातें पहले मैं कर लूँ ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। इसका अमल का तरीक़ाकार अब ये है कि 3 दिन आप लोगों ने सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेना है। इसके लिए हिसार लगाना ज़रूरी भी है, नहीं भी लगाना चाहते, मुवक्किलात से दोस्ती का अमल है, मुवक्किलात को ग़ुलाम बनाने का अमल नहीं है। तो अगर हिसार लगा लोगे अच्छी बात है, नहीं लगा ले कोई हर्ज नहीं। एक मुसल्ले पे बैठ जाए, मर्द है, ख़वातीन है, कोई मसला नहीं, बस वज़ू कर ले, अपने सामने अगरबत्ती, खुशबू वगैरह लगा ले, और इस अमल को पहले दिन 313 मरतबा, दूसरे दिन 313 मरतबा, और चौथे दिन या तीसरे दिन 314 मरतबा आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। यहाँ पे मैंने 333 नहीं कहा, ये बात याद रख लेना। 313 की तादाद और आखिरी में 314 की तादाद मैंने बोला है। इस बात को ज़हन नशीन कर लेना, मैंने जानबूझ के, क्योंकि फिर हज़ार तादाद बन जाएगी 333 की तादाद से। लेकिन यहाँ पे मैंने तादाद और बताई है, एक वक्त के लिहाज से मैं इस तादाद को बता रहा हूँ। तो पहले दिन 313, दूसरे दिन 313, और तीसरे दिन
314 की तादाद में, तो ये आपके 3 दिन का अमल हो गया, 3 दिन का चल आपका कंप्लीट हो गया। उस वक्त इन 3 दिनों में अगर आप रोज़ाना अमल करना चाहते हो, अगर हो सके तो गुलाब की पत्तियाँ, ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ, अगर हो सके तो आप सामने मिठाई वगैरह कोई चीज़ डेली रख लिया करो। अगर गर्मियों में करना चाहते हो तो बेशक 3 दिन का ला के फ्रिज वगैरह में रख दो ताकि ख़राब ना हो जाए, और रोज़ाना निकाल लिया करो और उसको फिर अमल के लिए इस्तेमाल में लाओ। अगर गर्मियों में सर्दियों में है फिर तो कोई हर्ज नहीं, गुलाब की पत्तियाँ 5-6 दिन तक फिर जल जाती है। फिर भी अगर ख़राब होने का ख़दशा है तो सर्दियों में भी फ्रिज में रख सकते हो। अगर फ्रिज मुयस्सर नहीं है तो पत्तियों को आप लोग पानी में रख ले तो पानी में ख़राब नहीं होता, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, या उस पे वक्फे से पानी के छिड़काव कर ले तो तब भी वो ख़राब नहीं होते। और बाकी रही मिठाई की, तो मिठाई 3 दिन तक इसको कुछ नहीं होता, सर्दी गर्मी चल जाएगी। लेकिन गर्मियों में अगर फिर भी फ्रिज है तो एहतियात करें, फ्रिज में या खुले बर्तन में रखें तो बेहतर होगा। मिठाई में आप लोग गुलाब जामुन, रसगुल्ला या कोई भी चीज़ आप लोग इस्तेमाल में ला सकते हो। कोई ऐसी फ़र्ज़ बात नहीं है, ज़रूरी बात नहीं है, बस मीठी चीज़ होनी चाहिए जो कि आप लोग को जो भी मुयस्सर हो। और उन हर रोज़ जब आप लोग को अमल कर ले उसके बाद वही मिठाई आपने खुद खानी है, किसी को देनी नहीं है, इस बात को याद रख लेना। वो मिठाई सारी की सारी खानी है, किसी भी चीज़ को, ना जानवर को, ना परिंदों को, ना चींटियों को, ना बच्चों को तक़सीम कुछ भी नहीं करना, मिठाई की बात कर रहा हूँ। गुलाब के पत्ते आप लोग अगर पानी है तो पानी में बहा दें, आप लोगों के पास कब्रिस्तान है तो किसी कब्रिस्तान पे उसको डाल दें। अगर ये 2 चीज़ें नहीं है तो पहाड़ वग़ैरह ये भी नहीं है तो किसी साफ़ जगह पे उसको खुश्क कर लें और फिर उन पत्तियों को जला दें। सही है? उन पत्तियों को फिर जला दें ताकि, और उसका राख किसी जगह पे उड़ा दें। पहले पानी में बहा दें, फिर कब्रिस्तान में रख लें। कब्रिस्तान नहीं है या पानी नहीं है तो किसी जगह पे उसको खुश्क कर लें उन पत्तियों को, और फिर उसको जला दें ताकि वो ख़त्म हो जाए। मिठाई आप लोगों ने खाई, राख आपकी ख़त्म हो गई। तो ये अमल आपको फ़ायदा देगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।